हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में मतलब अभी जो ट्यूटोरियल है उसमें हम क्या देखने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ जी। जी मतलब हमारा स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वेरिएशन। वेरिएशन मतलब बदलाव, चेंजेस, उसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसमें वेरिएशन कौन से बदलाव आते हैं उसमें हम देखने वाले। तो देखिए, चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ। चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर वो किस तरीके से चेंज होता है, पहला पॉइंट है। दूसरा कौन सा है, चेंज विथ हाइट। हाइट के साथ जी कैसे चेंज होता है। तीसरा पॉइंट है चेंज विथ डेप्थ। डेप्थ मतलब खोली, डेप्थ के साथ जी किस तरीके से चेंज होता है, तो आज हम देखने वाले। तो पहला पॉइंट देखेंगे, चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस के ऊपर किस तरीके से चेंज होता है। अब तो आप बोलेंगे सर सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर मतलब हर जगह पे सेम होना चाहिए। जी किस पे डिपेंड होता है, जी का फॉर्मूला क्या है पहले आप मुझे बताइए। जी का फॉर्मूला स्मॉल जी कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये स्मॉल जी का फॉर्मूला है। या बड़ा मैंने लिख दिया क्योंकि तीनों इसमें हमको देखना है वही फॉर्मूला। स्मॉल जी मतलब कैपिटल जी इंटू एम बाय आर स्क्वायर। कैपिटल एम मतलब अर्थ का मास है, और जो स्मॉल आर है वो क्या है, अर्थ की रेडियस है, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस, उस पॉइंट का जहां पे हम जी निकालना चाहते हैं। तो आर मतलब सेंटर से, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है, उस पॉइंट का जहां पे जी हम निकालना चाहते हैं। अब हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस पे हम जी निकालेंगे। तो आर मतलब क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि सेंटर से अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस मतलब रेडियस होता है, तो यहाँ पे रेडियस आ जाएगा आर मतलब। तो चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्यों भाई, क्यों चेंज होता है सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए, अर्थ का जो शेप है वो कौन सा शेप है, परफेक्टली अर्थ स्फेरिकल है, मतलब उसका जो शेप है परफेक्ट स्फीयर है क्या, नहीं, उसका शेप अंडाकृति है। अंडाकृति मतलब एक की जैसा, एक पूरा एक को कंसिडर मत कीजिए, एक मतलब हमारा अंडा जो रहता है कुछ उस तरीके का है, कुछ बोल रहा हूं मैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि अंडे के जैसा है। क्यों है, कैसा है, देखिए अर्थ जो है हमारी, हम क्या कंसिडर करते हैं कि अर्थ हमारी ऐसी सर्कुलर है, लेकिन अर्थ सर्कुलर नहीं है। अर्थ इक्वेटर जो है हमारा, इक्वेटर यहाँ पे थोड़ी बल्गर है, इसे यहाँ पे बल्गर है। बल्गर मतलब फुगी हुई है, थोड़ी बल्गर है। और जो हमारे पोल्स है, पोल्स मतलब यहाँ पे होते हैं हमारे साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे थोड़ी सी दबी हुई है ऐसे ऐसे। तो मतलब अर्थ अगर मैं निकालना चाहूँ तो थोड़ी कैसे निकालूंगा मैं, ऐसे निकालूंगा, थोड़ी सी अंडाकृति, बीच में थोड़ा सा लंबा होगा, ऊपर और नीचे थोड़ा दबा हुआ होगा। क्यों, इक्वेटर पे थोड़ा बल्गर होता है क्योंकि अर्थ घूमती रहती है रोटेशन में हमेशा, तो उस रोटेशन की वजह से इक्वेटर पे अर्थ बल्गर है। अब क्यों है, क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है, हमको नहीं देखना अभी। हाँ बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है, लेकिन हमको नहीं देखना अभी। हमको सिर्फ इतना पता है कि अर्थ इक्वेटर पे, मतलब ये अर्थ का इक्वेटर है, आपको पता है ये जो बीच वाली लाइन होती है अर्थ का इक्वेटर होता है, तो वहां पे अर्थ बल्गर है, फुगी हुई। और जो पोल्स है ये ऊपर और नीचे दो, यहाँ पे अर्थ थोड़ी फ्लैटर है, फ्लैटर मतलब थोड़ी अंदर गई, दबी हुई है। तो यहाँ पे अर्थ का सेंटर है, तो सेंटर से इक्वेटर पे जो डिस्टेंस होगा, इक्वेटर की सरफेस पे, वो क्या होगा, कुछ होगा। और पोल यहाँ पे, यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगा, दोनों इक्वल होंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे अर्थ थोड़ी बल्गर है, फुगी हुई है, तो वो वाला जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, और पोल पे थोड़ी दबी हुई है अंदर, तो सेंटर से वो वाला डिस्टेंस कम होगा। अगर डिस्टेंस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मतलब डिस्टेंस वेरी हो रहा है, तो हमारा जी की वैल्यू भी वेरी होगी, क्योंकि जी हमारा डिपेंड है आर पे, आर के ऊपर। जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द आर, जो सेंटर से डिस्टेंस है अर्थ का उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लीजिए, आप देख लीजिए फार्मूला से। अगर आर चेंज करूंगा मैं तो जी की वैल्यू भी चेंज होगी, सिंपल सी बात है। तो आर ज्यादा कहाँ पे है, इक्वेटर पे आर ज्यादा है। अगर आर ज्यादा होगा तो जी क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि आर का जो स्क्वायर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने आपको बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, अगर दो क्वांटिटी, ये वाली रेड वाली और ये ब्लैक वाली, सॉरी ब्लैक किधर है, ये ब्लैक, रेड वाली और ये ब्लैक वाली दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर मैं रेड वाली को बढ़ाऊंगा तो ब्लैक वाली कम होगी, उसी प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में कम होगी। अगर मैं ब्लैक वाली को बढ़ाऊंगा तो रेड वाली कम होगी, अगर रेड वाली को बढ़ाऊंगा तो ब्लैक वाली कम होगी। सिंपल सी बात है, अगर रेड वाली को कम करूंगा तो ब्लैक वाली ज्यादा होगी, वही बात होगी। मतलब एक को बढ़ाऊंगा तो एक कम होगी, दूसरी को बढ़ाऊंगा तो दूसरी कम होगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आर बढ़ाऊंगा तो जी कम होगा, सिंपल सी बात है। और इक्वेटर पे आर ज्यादा है, बढ़ रहा है, तो जी कम होगा।
और पोल्स पे अगर देखो तो आर कम हो रहा है, मतलब जी ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, हमारी अर्थ सरफेस पे सबसे ज्यादा अगर जी की वैल्यू कहाँ पे है तो कहाँ पे है, पोल्स पे। कहाँ पे है सबसे ज्यादा, पोल्स पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोल्स। पोल्स पे हमारी जी की वैल्यू है 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू, जो कि हाईएस्ट है। कहाँ पे, अर्थ के सरफेस के ऊपर सबसे ज्यादा है। और इक्वेटर पे अगर मैं निकालू, इक्वेटर पे अगर मैं जी की वैल्यू निकालू तो कितनी है, कम है। कितनी है, 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लिया आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर पे आर ज्यादा है तो जी कम होगा। सीधी सी बात, इक्वेटर पे आर ज्यादा है तो जी की वैल्यू कम आ गई। पोल्स पे ज्यादा आ गई तो पोल्स पे हाईएस्ट है। अर्थ के सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है, पोल्स पे। और कितनी है, 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलिए, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक एक्सेलरेशन है तो उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इक्वेटर पे कम है, सबसे कम सरफेस की बात करूँ तो। और वो क्या है, 9.78। और हम एवरेज कितनी वैल्यू लेते हैं, 9.8 लेते हैं। ये तो आपको पता है, जी की वैल्यू, स्मॉल जी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ हो गया वेरिएशन। और क्यों हो रहा है, आर में चेंज हो रहा है इसलिए। तो आप देखेंगे चेंज विद द हाइट, हाइट के साथ कैसे चेंज होगा। तो क्या बोल रहा हूं मैं, हाइट बीट क्या बोल रहा हूं, तो चलिए देखते। ये अर्थ है हमारी। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने बताया था कि अर्थ का शेप अंडा होती है एक की जैसा, यहाँ पे सर्कल निकाला। तो हम तो जनरली सर्कल ही निकालते हैं, एक्चुअल में वैसा है आपको पता है, निकलते समय हम जनरली सर्कल निकालते हैं। तो ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सरफेस है, और ये जो है अर्थ की रेडियस है, कैपिटल आर, अर्थ की रेडियस। चेंज विथ हाइट बोला है, हाइट मतलब ऊंची, आपको पता है। अगर मैं एक बॉडी यहाँ पे कंसीडर करूंगा सरफेस पे, अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल आर। सीधी सी बात है, कितना होगा, कैपिटल आर होगा। रेडियस ऑफ द अर्थ उतना ही होगा ना सरफेस से। अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को थोड़ी हाइट पे लेके जाऊँ यहाँ पे, और वो हाइट है स्मॉल एच हाइट पे लेके जाओ ऊपर थोड़ा, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस एच। सीधी सी बात है, सेंटर से डिस्टेंस आर, पहले सरफेस तक आर, उसके ऊपर एच हाइट है तो आर प्लस एच। अब मैं और ऊपर लेके गया, और ये जो हाइट है वो कैपिटल एच है, बड़ी वाली, थोड़ी बड़ी हाइट है, उस ऑब्जेक्ट को और ऊपर लेके गया एच। तो मेरा अर्थ से जो डिस्टेंस, सेंटर से जो डिस्टेंस होगा अर्थ की, वो क्या होगा, कैपिटल आर प्लस कैपिटल एच। कैपिटल आर प्लस कैपिटल एच, कैपिटल आर मतलब अर्थ की रेडियस। तो देखिए आप, जैसे जैसे मैं हाइट बढ़ा रहा हूं, मेरा जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी बढ़ रहा है। और ये किसकी वैल्यू है सारी, स्मॉल आर की वैल्यूज है। ये जो सारी वैल्यूज है ये किसकी है, स्मॉल आर की वैल्यूज है। मैंने ये जो स्मॉल आर लिखा है यहाँ पे, उसकी वैल्यूज है। क्यों, क्योंकि स्मॉल आर मतलब क्या है, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस, जहां पे हम स्मॉल जी निकाल रहे हैं। तो पहले मैं सरफेस पे निकाल रहा हूं, तो मेरा जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर बन जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब मैं एच हाइट पे लेके गया, स्मॉल एच हाइट पे लेके गया उस ऑब्जेक्ट को, तो मेरा जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच हो गया। तो मेरा स्मॉल आर ओ बन जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस ओ बन जाएगा। अगर मैं बड़ी वाली हाइट पे लेके गया, बहुत दूर लेके गया, कैपिटल एच हाइट पे, तो कैपिटल आर प्लस कैपिटल एच मेरी सेंटर से डिस्टेंस बन जाएगा, जो कि मेरी स्मॉल आर की वैल्यू है। तो अगर मेरा आर चेंज होगा तो ऑब्वियसली मेरा जी भी चेंज होगा, आपको तो पता है, क्योंकि जी और आर स्क्वायर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मेरा आर बढ़ेगा तो मेरा जी घटेगा। अब जो रेडियस ऑफ द अर्थ है आप लोगों को पता है कितनी है, 6,400 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस है। अब मैं कंसीडर करूंगा ये जो स्मॉल एच है मेरा 10 किलोमीटर है। कितना है, 10 किलोमीटर। मतलब मैं जो पहले ऑब्जेक्ट को 10 किलोमीटर ऊपर लेके गया, तो मेरा जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, पहले 6,400 सरफेस तक, उसके ऊपर 10 मतलब 6,410। कितना होगा मेरा, 6,410। अब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, देखिए आप, 6,400 किलोमीटर बहुत बड़ी संख्या है, 10 किलोमीटर मतलब निग्लिजिबल है उसके लिए। तो मेरा जो जी में वेरिएशन होगा वो कितना होगा, निग्लिजिबल होगा। मतलब अगर मैं उसको गिनूं या ना गिनूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निग्लिजिबल होगा। लेकिन अगर मेरी हाइट में बढ़ाता हूँ, अगर मैं 500 किलोमीटर ऊपर लेके जाता हूँ, 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर ऊपर, जैसे हमारे सैटेलाइट होते, सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट 400-500 किलोमीटर ऊपर होते हैं अर्थ की सरफेस से, अगर वहां पे मैं स्मॉल जी की बात करूंगा तो मेरा जो
सेंटर से डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, पहले तो सरफेस तक 6400 किलोमीटर, उसके ऊपर और 500, मतलब 6900 किलोमीटर। तो मेरी जो स्मॉल आर की वैल्यू है उस पर बड़ा चेंज आ रहा है थोड़ा, तो मेरी जो कैपिटल जी है उसमें जो वेरिएशन होगा वो भी बड़ा होगा। मतलब बड़ा मतलब गिन सकते हैं हम, उसको कंसिडर कर सकते इतना होगा, मतलब जो भी फर्क उसका फर्क गिरेगा उतना होगा। तो मतलब अगर मैं आर बढ़ाऊंगा तो मेरा जो जी है वो क्या होगा, घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे चेंज विथ हाइट, जैसे जैसे मैं हाइट बढ़ाऊंगा मेरा जो जी होगा वो क्या होगा, कम होगा। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, हाइट पहले HEIGHT, हाइट इंक्रीजेस, उसका रिजल्ट क्या होगा, स्मॉल जी डिक्रीजेस। ये बात याद रखिए आप, हाइट इंक्रीजेस स्मॉल जी डिक्रीजेस। अगर हाइट बढ़ाऊंगा स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। किस तरह से, क्यों, मैंने आपको बता दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के साथ, जो सेंटर से डिस्टेंस है अर्थ का उसके स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए हाइट बढ़ाऊंगा तो आर की वैल्यू जो है मेरी बढ़ रही है, तो मेरा स्मॉल जी घट रहा है, सीधी सी बात है, हाइट इंक्रीजेस स्मॉल जी डिक्रीजेस। अब डेप्थ के साथ हम देखेंगे, हाइट के साथ हो गया हमारा डेप्थ। डेप्थ मतलब खोली, खोली मतलब आप लोगों को पता है अर्थ के अंदर। अब देखिए मैं यहाँ पे अर्थ निकालता हूँ, थोड़ी बड़ी वाली अर्थ निकाली है, क्यों निकाली आपको समझ में आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है छोटी बड़ी, लेकिन यहाँ पे क्लियर दिख रही है मुझे सारी चीजें, इसलिए मैं बड़ी वाली अर्थ निकाली। ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सरफेस है। अब मैंने डेप्थ बोला, डेप्थ मतलब अर्थ के अंदर, ये अर्थ का सरफेस है, मैं यहाँ से अंदर यहाँ पे आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे आ गया, इस वाले पॉइंट पे। ये अर्थ का सेंटर है, इस वाले पॉइंट पे आ गया। तो ये जो मेरा कुछ डिस्टेंस होगा, ये मेरा जो डिस्टेंस है स्मॉल आर है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे जी निकालना है। तो मैं जिस पॉइंट पे जी निकालूंगा उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस अर्थ के, मतलब मेरा स्मॉल आर है। यहाँ पे मैं इस हाइट पे निकाल रहा था तो सेंटर से डिस्टेंस मेरा स्मॉल आर था, जो कि आर प्लस एच बन गया। इस पॉइंट पे आर प्लस स्मॉल एच बन गया, सरफेस पे सिर्फ कैपिटल आर बन गया। अब यहाँ पे मैं अर्थ के अंदर आ गया तो स्मॉल आर है, जो कि कैपिटल आर से कम है। सीधी सी बात है, कैपिटल आर मतलब अर्थ से सरफेस और सेंटर का डिस्टेंस है। अब ये जो स्मॉल आर है मतलब मैं अंदर आ गया ना अर्थ के और नीचे आ गया, तो स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है यहाँ पे। तो मेरा जो आर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर आर कम होगा तो जी बढ़ेगा, सीधी सी बात है, आर कम होगा तो जी बढ़ेगा। आपको तो पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डेप्थ में बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं अर्थ के नीचे जाऊंगा मेरी स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। हाँ यही पे ट्विस्ट है, आपको बता रहा था मैं कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। क्यों, यहाँ पे ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट, आप तो बोलोगे सर आपने बताया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर बढ़ेगा तो जी घटेगा, आर घटेगा तो जी बढ़ेगा। यहाँ पे आर घट रहा है, जी को बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे अर्थ का जितना पार्ट फोर्स लगाएगा वो सिर्फ इतना होगा। देखिए ये अंदर वाला, ये जो मैं डॉटेड लाइन से दिखाया, उतना ही पार्ट इस वाले पॉइंट पे अर्थ के फोर्स लगाएगा। मतलब स्मॉल जी की वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो सिर्फ अर्थ के अंदर वाले पार्ट से ही कंसीडर करनी होगी। अब अर्थ का पार्ट कम हो गया, अर्थ का वैल्यूम कम हो गया, तो अर्थ का जो मास है वो भी कम होगा। ये कैपिटल एम जो है वो कम होगा ना। देखिए ये पूरी अगर हम अर्थ लेंगे तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं अंदर वाला पार्ट लेता हूँ अर्थ का तो मास कम हो जाएगा। अब मास कम होगा तो जी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि मास और स्मॉल जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। क्या, आर घट रहा है इसलिए स्मॉल जी बढ़ना चाहिए, मेरा मास भी घट रहा है इसलिए स्मॉल जी घटना चाहिए। एक के साथ जी बढ़ना चाहिए, एक के साथ जी घटना चाहिए। होता क्या है, कंबाइन दोनों का मिला के क्या होता है, जी घटता है, बढ़ता नहीं है। कंबाइन इफेक्ट अगर हम देखें दोनों का, आर और एम का मिलके कंबाइन इफेक्ट अगर हम देखें तो जी की वैल्यू कम होती है, बढ़ती नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डेप्थ। यहाँ पे लिखूंगा मैं इंक्रीज इन डेप्थ, और इसका परिणाम स्मॉल जी डिक्रीजेस। देखिए आप इंक्रीज इन डेप्थ, डेप्थ मतलब खोली। जैसे जैसे मैं अंदर जाऊंगा अर्थ के नीचे, जैसे जैसे मैं अपनी डेप्थ बढ़ाऊंगा, मतलब जैसे जैसे मेरी स्मॉल आर की वैल्यू छोटी छोटी होती जाएगी, वैसा मेरा जी स्मॉल जी कम कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। रीजन क्यों, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अर्थ का अंदर वाला पोर्शन ही काम करेगा उस टाइम पे, तो अर्थ का मास कम होगा और कंबाइन इफेक्ट क्या होगा कि स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी। अब सेंटर पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, सेंटर पे तो आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, जीरो।
तो आर की वैल्यू 0 होगी। तो अगर मैं नीचे 0 रख दूंगा तो इन्फिनिट आ जाएगा जी की वैल्यू, लेकिन इन्फिनाइट नहीं आएगी, 0 आएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ का कौन सा पार्ट लगा रहा है फोर्स? कौन सा भी नहीं। सेंटर पे अर्थ है क्या? सेंटर लूंगा मैं तो अर्थ आएगी क्या? नहीं। अब आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ मास ये सब, लेकिन नहीं। अगर हम वो डेंसिटी वो सारी चीजें अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है? सेंटर पे अर्थ का स्मॉल जी की वैल्यू 0 होती है। तो आप याद रखिए स्मॉल जी की वैल्यू सेंटर पे 0 होती है, सीधी सी बात है। तो हमने देख लिया वेरिएशन। चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होती है इसलिए जी की वैल्यू कम होती है। सबसे कम सरफेस पे कितनी? 9.78। पोल्स पे सबसे ज्यादा, सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, अर्थ के सरफेस पे अगर मैं बात करूँ तो पोल्स पे सबसे ज्यादा होगी, कितनी? 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम जो इस्तेमाल करते हैं एवरेज वो कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेंज विथ हाइट देखेंगे तो जैसे जैसे हाइट बढ़ाऊंगा जी की वैल्यू कम कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, बस सिंपल सी बात, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब डेप्थ की बात करते हैं। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ाऊंगा मतलब मैं अंदर आता जाऊंगा वैसे वैसे आर की वैल्यू कम कम होती जाएगी। जी बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ेगा नहीं, जी भी घटेगा। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी जी घटेगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो पोर्शन हम देख रहे हैं अर्थ का जो स्मॉल जी के लिए कारणीभूत है, जो रीजनेबल है स्मॉल जी के लिए, स्मॉल जी जिससे आ रहा है जिस वाले पोर्शन से अर्थ के, वो भी कम हो रहा है, तो मास भी कम हो रहा है अर्थ का, इसलिए स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी। तो सिंपल सी बात है, आप क्या याद रखेंगे? मैं हाइट बढ़ाऊंगा तो स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी, अगर मैं डेप्थ बढ़ाऊंगा तभी भी स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी। डेप्थ मतलब नीचे होता है अर्थ के, ये याद रखिए। हाइट ऊपर होती है और सरफेस के अराउंड हमने देख लिया पोल्स पे सबसे ज्यादा होती है जी की वैल्यू, इक्वेटर पे कम होती है। बस ये वेरिएशन ऑफ द जी। तो आप लोग क्या करिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए सारे पॉइंट्स। देखिए मैंने कंपैरिजन में बताया आपको ताकि आपको अच्छे से याद रहे, इसलिए तो वीडियो को पॉज करके आप सारे पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा डायग्राम निकाल के और एआई से लिख दिया, मतलब इक्वेटर पे जी की वैल्यू आप अच्छे से लिख सकते हैं इसे। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द पोल्स इज 9.832 एंड इट इज द हाईएस्ट फॉर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इक्वेटर पे क्या लिखेंगे आप? वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी ऑन द इक्वेटर ऑफ द अर्थ इज 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट इज द लीस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पे सबसे कम है, कहाँ पे? इक्वेटर पे। चेंज विथ हाइट, स्मॉल वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द हाइट, ऐसा आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिख दिया, मतलब आपको याद रहे इस तरीके से शॉर्ट में, हाइट इंक्रीजेस स्मॉल जी डिक्रीजेस। उसी तरीके से आप डेप्थ का भी लिख सकते हैं। और ये डायग्राम अगर आप निकालना चाहे तो निकाल लीजिए, रेफरेंस के लिए आपको अच्छे से याद रहे इसलिए। और मैं तो हमेशा प्रेफर करूंगा कि मैं जो भी बोर्ड पे लिखता हूँ, जो भी मैं निकालता हूँ बोर्ड पे, आप पेन और पेपर लेके निकाल लिया कीजिए, आपको अच्छे से याद में आ जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, और कोई बात नहीं है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। वेरिएशन ऑफ जी हो गया हमारा, जी में क्या क्या बदलाव होते हैं हमने देख ली। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अब तक आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए, क्योंकि आपको मैं जैसे जैसे नए वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, बेझिझक बताइए। कोई भी डाउट्स हो, आपकी कोई भी सजेशंस हो, अच्छा वीडियो है, बुरा वीडियो है, नाइस, गुड और एवरेज, नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, वेरी नाइस, सर ऐसा पढ़ाओ, थोड़ा बड़ा निकालो, थोड़ा छोटा निकालो, सर ये समझ में नहीं आया, इसमें डाउट है, उसमें डाउट है, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।